सुनीता, आप देख रहे हैं न्यूज़ मोमेंट इंग्लिश। आइए बढ़ते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों की ओर। चालू वित्त वर्ष के दौरान नुकसान दिखाकर ईसीएल के 10 कोयला खदानों को बंद करने का प्रस्ताव भेजा गया है। यह सभी खदानें पश्चिम बंगाल में अवस्थित हैं। इसके साथ ही अन्य राज्यों में स्थित 13 अन्य खदानों को भी बंद करने का निर्णय लिया गया है। इनमें 8 खदानें बीसीएल की हैं। कोल इंडिया के महाप्रबंधक एनआई अंजनी कुमार ने ईसीएल तथा बीसीएल के निदेशकों को खदानों को बंद करने संबंधित पत्र देकर उन्हें अवगत करा दिया है। हालांकि इसकी भनक लगते ही श्रमिक संगठनों ने इसका तीव्र विरोध किया है। कोल इंडिया का कहना है कि कुल मिलाकर 80 भूमि खदानें चलाकर भारी क्षति उठानी पड़ रही है। 51 खदानों में उत्पादित कोयला से जो आय होता है उससे कहीं अधिक खर्च श्रमिक व अधिकारियों को वेतन देने में चला जाता है। इन खदानों को बंद कर अधिकारियों और श्रमिकों को बिठाकर वेतन का भुगतान किया जाए तो भी ईसीएल को 138.22 करोड़ रुपए की बचत होगी। हालांकि फिलहाल ईसीएल के 10 खदानों से कोयला उत्पादन नहीं हो रहा है। ईसीएल के इन 10 खदानों में काजोड़ा एरिया का मधुसूदनपुर 7 नंबर तथा नव काजोड़ा कोलियरी, कुनुस्तोरिया एरिया का बेल बांध कोलियरी, 7 ग्राम एरिया का चापुई खास तथा 7 ग्राम प्रोजेक्ट, सोदपुर एरिया का चीनाकुरी 3 नंबर, धेमोमेन पीट, धेमोमेन इंक्लाइन, सोदपुर आर कोलियरी तथा श्रीपुर एरिया का निघा कोलियरी। इन खदानों में 5000 से भी अधिक श्रमिक काम करते हैं। ईसीएल के निदेशक तकनीकी संचालन बी वीरा रेड्डी ने कहा कि ईसीएल में काफ़ी खदानों में कोयला उत्पादन करने पर आर्थिक क्षति हो रही है। इनमें इन 10 कोयला खदानों के विषय में निर्णय लेने के लिए सोदपुर एरिया महाप्रबंधक के नेतृत्व में 5 सदस्यीय एक कमेटी का गठन किया गया है। अगले सप्ताह तक इस विषय में अंतिम रिपोर्ट मिलने के बाद खदानों के भविष्य को लेकर कोई निर्णय लिया जाएगा। चीनाकुरी 3 नंबर खदान का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि यहां से कोयला निकालने के लिए आवश्यक यंत्र या तकनीक व्यवस्था हमारे पास नहीं है। उन्होंने कहा कि इसके लिए हमने धनबाद इंडियन स्कूल ऑफ माइंस के विशेषज्ञ अधिकारियों के साथ बातचीत की है, लेकिन इस विषय में अभी भी कोई फाइनल निर्णय नहीं लिया गया है। पुरुलिया जिला के नितुड़िया थाना द्वारा बुधवार को भामुरिया में आयोजित रक्तदान शिविर में 50 पुलिसकर्मियों, अधिकारियों, सिविल पुलिस के जवानों ने रक्तदान किया। इस शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में जिला पुलिस के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पिनाकी दत्ता, रघुनाथपुर महकमा पुलिस अधिकारी दुर्बार बनर्जी, रघुनाथपुर विधानसभा के विधायक पूर्ण चंद्र बावरी, सीआई सुजीत पति, थाना प्रभारी अनूप घोष मुख्य रूप से उपस्थित थे। इस दौरान मौके पर उपस्थित मुख्य अतिथि पिनाकी दत्ता ने कोरोना महामारी के कारण रक्तदान शिविरों का बड़े पैमाने पर आयोजन नहीं होने के चलते अस्पतालों के ब्लड बैंकों में ब्लड की कमी बताई। कहा कि कोरोना संक्रमण के इस दौर में रक्तदान की बेहद आवश्यकता है। पुरुलिया जिला के काशीपुर मनिहारा अंचल के बड़रिहा गांव में बुधवार को काशीपुर विधानसभा भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में संगठन को मजबूत बनाने पर विशेष जोर दिया गया। सम्मेलन के दौरान तृणमूल के साधन रजक, माकपा के पूर्व उप प्रधान कार्तिक बावरी सहित सिहिरा, माजरा, मूड़ा, श्यामपुर आदि गाँव के 150 परिवार भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा के राज्य उपाध्यक्ष तथा राढ़बंग के पर्यवेक्षक अनिंद राजू बनर्जी सहित अन्य ने इनके हाथों में भाजपा का झंडा थमाकर पार्टी में स्वागत किया। मौके पर राढ़ बांग्ला के भाजपा संयोजक पार्थ कुंडू, जिला अध्यक्ष विद्यासागर चक्रवर्ती, जिला महासचिव कमलकांत हांसदा सहित अन्य लोग उपस्थित थे। पांडेश्वर से रामानंद पासवान विद कैमरामैन मंथन पासवान के अनुसार पांडेश्वर के डालूर बांध संडे क्लब प्रांगण में मानव सेवा ट्रस्ट की ओर से बैठक का आयोजन बुधवार को किया गया। बैठक के दौरान सर्वसम्मति से मानव सेवा ट्रस्ट की नई कमेटी का गठन किया गया। सत्येंद्र प्रसाद को चेयरमैन चुना गया, जबकि संजय झा ज्वाइंट चेयरमैन बनाए गए। रवि पासवान को सचिव, मनीष सिंह को संयुक्त सचिव, संजय सिंह को कोषाध्यक्ष, संयुक्त कोषाध्यक्ष मिथुन बावरी को बनाया गया। अमित कुमार यादव को ट्रस्ट का जिला अध्यक्ष, उमेश यादव को उपाध्यक्ष,
SM समीम कुरैशी को जिला सचिव, संयुक्त सचिव गंगा रुईदास को बनाया गया। विधि सलाहकार सीताराम पंडित, रामबली यादव को बनाया गया। ट्रस्ट के महिला सेल का अध्यक्ष पिंकी रुईदास एवं ममता रुईदास, सचिव प्रतिमा गोराई, संयुक्त सचिव रूपाली बावरी को बनाया गया। काजोरा शाखा के अध्यक्ष सबीला खातून को, मैथन शाखा के अध्यक्ष रिबेका देवी को बनाया गया। नहीं रहे अब आसनसोल के व्यवसायी श्यामलाल केडिया, व्यवसायियों में है शोक। आसनसोल मुर्गासौल के निवासी व्यवसायी, आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के आजीवन सदस्य श्यामलाल केडिया का निधन बुधवार की सुबह इलाज के दौरान दुर्गापुर स्थित एक गैर सरकारी अस्पताल में हो गया। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उनके आकस्मिक निधन से व्यावसायिक जगत में शोक की लहर है। वे अपने पीछे भरा पूरा परिवार छोड़ गए। उनके निधन पर आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सलाहकार जगदीश प्रसाद केडिया, RN यादव, SN दारका, नरेश अग्रवाल, सुब्रत दत्ता, पवन गुटगुटिया, अध्यक्ष ओम प्रकाश बागरिया, सचिव श्रवण अग्रवाल, पूर्व सचिव शंभुनाथ झा, विनोद गुप्ता, उद्योगपति विजय शर्मा सहित आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के बाराबनी थाना में कार्यरत सिविल पुलिस कर्मी सनी देव ने ईमानदारी का परिचय देते हुए कुछ दिन पहले एक महिला का खोए रुपयों से भरा पर्स गिरी अवस्था में पाया था। सिविल कर्मी सनी देव ने अपने कर्तव्य एवं ईमानदारी का परिचय देते हुए थाना प्रभारी को रुपयों से भरा हुआ पर्स सौंप दिया था। थाना प्रभारी के माध्यम से जिस महिला का पर्स था उसे मंगलवार को थाना में बुलाकर पूछताछ के बाद लौटा दिया गया। इस तरह के ईमानदार और मानवता का परिचय देने वाले सिविल कर्मी को प्रोत्साहन देने के लिए राइजिंग इंडिया आसनसोल की तरफ से सम्मानित किया गया। जरूरतमंदों को डिजिटल राशन कार्ड एवं अकेला रहने वाले वृद्ध को मदद करने के लिए बैठक। आसनसोल उषाग्राम के अग्निकन्या भवन में आसनसोल दुर्गापुर नगर निगम व पश्चिम बर्धमान जिला परिषद के पदाधिकारियों को लेकर एक बैठक की गई। बैठक को संबोधित आसनसोल नगर निगम के मेयर जितेंद्र तिवारी ने कहा कि राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सभी जरूरतमंदों के लिए राशन कार्ड बनवा दी थी। उस क्रम में बहुत से लोगों का डिजिटल राशन कार्ड नहीं बना था। जिले के कोई भी जरूरतमंद राशन से वंचित न हो, उसके लिए सभी को डिजिटल राशन कार्ड बनाना होगा। उन्होंने माकपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि तालिका तैयार करनी होगी। आगामी 2 अक्टूबर से एक व्हाट्सएप नंबर जारी की जाएगी। उक्त नंबर पर वृद्ध संपर्क कर अपनी समस्या बता सकेंगे। बैठक में पश्चिम बर्धमान जिला परिषद अध्यक्ष सुभद्रा बावरी, दुर्गापुर नगर निगम के मेयर दिलीप अगस्ती, आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी, उप मेयर तबस्सुम आरा, MMIC पूर्ण शशि राय, अभिजीत घटक, मीर हासिम, श्याम सोरेन, कर्माध्यक्ष कालू वरन मंडल सहित ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम समिति प्रधान मौजूद थे। भारत ने 118 चाइनीज ऐप बैन कर दिया है तथा उसकी लिस्ट भी जारी कर दी है। लुडोहा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, सशस्त्र लुटेरों को पुलिस ने पकड़ा। आसनसोल लुडोहा पुलिस स्टेशन को मिली बड़ी सफलता, सशस्त्र लुटेरों को पुलिस ने पकड़ लिया था। पुलिस ने उन लुटेरों को भी गिरफ्तार किया जो लूट के उद्देश्य से इकट्ठा हुए थे। घटना लुडोहर के गोगला इलाके में हुई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक लुडोहर की फरीदपुर पुलिस ने गुप्त सूचना मिलने के बाद 2 सितंबर की रात गोगला इलाके में छापा मारा। शमशान स्याही मंदिर के सामने 10 लोगों का एक गिरोह था जो डकैती के उद्देश्य से वहां था। पुलिस ने रात करीब 1 बजे छापा मारा और 3 लोगों को गिरफ्तार किया, बाकी भागने में सफल रहे। गिरफ्तार लुटेरे में दुर्योधन बागड़ी 37 वर्षीय, उमेश रिक्शन 28 वर्षीय और किसान फुचू 24 वर्षीय शामिल हैं। तीनों लुटेरों के पास से एक भोजली, एक तलवार, एक चाकू और एक रॉड काटने की मशीन बरामद की गई। 3 सितंबर को लुटेरों को दुर्गापुर कोर्ट में भेज दिया गया। आसनसोल इंजीनियरिंग कॉलेज ने कॉलेज के छात्रों के लिए एक मोबाइल पुस्तकालय शुरू किया है। दूसरे शब्दों में लॉकडाउन और कोरोना में इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों के अध्ययन में किसी भी कठिनाई से बचने के लिए आसनसोल में बस द्वारा अलग अलग स्थानों पर किताबें लेने और देने की व्यवस्था की गई है। कॉलेज के सूत्रों के अनुसार सोशल मीडिया और मेल के माध्यम से छात्रों को समय और स्थान के बारे में बताया जा रहा है।